कैसा हराया? पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है, इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। दोस्तों कल्पना कीजिए, एक शहर का इलाका जहां सड़कें, घर, दुकानें, यहाँ तक कि लोगों के सपने भी एक खास रंग में रंगे हुए हैं। वो रंग है हरा। हरा रंग जो प्रकृति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। लेकिन आजकल की राजनीति में ये रंग एक हथियार बन गया है। एक ऐसा हथियार जो वोटों की फसल काटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा की, जहां एक छोटा सा बयान कि हम मुंब्रा को हरा भरा बनाएंगे इतना बड़ा विवाद बन गया कि पुलिस, नोटिस, माफ़ी, चुनौती, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ सामने आ गया। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या वाकई ये सिर्फ विकास की बात है या इसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी राजनीति की सबसे गहरी बीमारी को उजागर करता है, धार्मिक ध्रुवीकरण की बीमारी को। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। मुंब्रा ठाणे का एक ऐसा इलाका जो सालों से एक खास पहचान रखता है, जहां की आबादी में मुस्लिम समुदाय की बहुलता है और यही वजह है कि यहाँ की राजनीति हमेशा संवेदनशील रहती है। कुछ दिन पहले AIM की पार्षद शहर शेख ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि हम मुंब्रा को हरा भरा बनाएंगे। दोस्तों सुनने में ये बयान बहुत सामान्य लगता है, पेड़ लगाओ, पार्क बनाओ, शहर को हरा भरा करो। लेकिन भारतीय राजनीति में हरा रंग अब सिर्फ पर्यावरण का प्रतीक नहीं रह गया, ये एक कोड बन चुका है। एक ऐसा कोड जो एक खास धार्मिक पहचान की तरफ इशारा करता है। और यही बात बीजेपी ने पकड़ ली, जिसके बाद नवनीत राणा से लेकर सोमैया तक बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और AIM की तरफ से भी पलटवार होने लगे। देखते ही देखते ये पूरा मामला एक राजनीतिक घमासान में बदल गया। हाल ही में बीजेपी नेता सोमैया ने आरोप लगाया कि ये बयान विकास की आड़ में मुंब्रा को इस्लामीकरण करने की चाल है। उन्होंने इसे AIM की पुरानी राजनीति बताया, जहां विकास के नाम पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके वोट बैंक को मजबूत किया जाता है। सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर जो हुआ वो आज की राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। दोस्तों पुलिस ने शहर शेख को नोटिस भेजा, स्पष्टीकरण मांगा और फिर खबर आई कि शहर शेख ने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली है। किरीट सोमैया ने पुलिस का वो लिखित जवाब सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें साफ लिखा था कि शहर शेख ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया है और पुलिस ने उसे कड़ी चेतावनी दी है। सोमैया ने लिखा कि AIM की ये चाल नाकाम हुई। मेरी शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से असली ड्रामा अब शुरू होता है। AIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील सामने आए और उन्होंने न सिर्फ शहर शेख का बचाव किया बल्कि पूरी बीजेपी को चुनौती दे डाली। जलील ने कहा कि मैं शहर के बयान का समर्थन करता हूं। आने वाले समय में हम पूरे महाराष्ट्र को हरा भरा कर देंगे। आप खुद सुनिए जलील साहब के शब्द ध्यान से। तो मैं मुंब्रा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात, धर्म और मज़हब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है मैं उस तोतले से पूछता हूँ। बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुंब्रा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूँ, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को। क्या हुकूमत, एक सुनिए पहले, हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंडर में है तो आपने ये दिए है? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का
सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुंब्रा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं करके। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं करके? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। दोस्तों, इम्तियाज जलील और शहर शेख बार बार कह रहे हैं कि हरा तो सिर्फ विकास का प्रतीक है, पेड़ पौधे पर्यावरण। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई बात सिर्फ पर्यावरण की होती तो हरा भरा कहने की क्या ज़रूरत थी? सीधे कहते ना कि हम मुंब्रा को स्वच्छ बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, पानी बिजली देंगे, स्कूल हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन नहीं, जानबूझकर हरा भरा शब्द चुना गया क्योंकि ये शब्द एक खास समुदाय को एक खास संदेश देता है। ये कोडवर्ड है और ये कोडवर्ड धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। दोस्तों, जलील के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनेवाले का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। केरल में हमने देखा कि जमात वाले इस्लामिक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, वो चाहते इस्लामिक स्टेट बने और उन्हीं की देखा देखी उनके जो भाईजान है वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, वो कभी बोलते हैं मुंबई की मेयर हिजाब वाली बनेगी, फिर इनकी एक कॉरपोरेटर बोलती है कि हम हरा हरा कर देंगे मुंब्रा को, और अब एक इम्तियाज़ जलील है, ओवैसी साहब के करीबी है, वो कहते हैं कि हम महाराष्ट्र को हरे रंग से रंग देंगे, हम हरा झंडा उठा देंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे झंडे से है और आज तक किसी की ना हैसियत है ना उनकी कोई औकात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे झंडे को महाराष्ट्र से अलग कर सके। इस प्रकार की इस्लामिक स्टेट बनाने की बातें अगर करनी है तो भारत के बाहर बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट वो ला सकते हैं। भारत में और महाराष्ट्र में भगवे और छत्रपति शिवाजी महाराज के, प्रभु हनुमान जी के केसरिया से महाराष्ट्र को अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, AIM-IM की पूरी राजनीति ही इसी पर टिकी है, एक खास समुदाय को ये भावना देना कि सिर्फ हम ही तुम्हारे हितैषी हैं, बाकी सब तुम्हारे खिलाफ हैं, और इसके लिए वो हर मौके का इस्तेमाल करते हैं। कभी CAA NRC का मुद्दा, कभी कोई छोटा मोटा बयान, और अब हरा भरा। ये लोग जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जो विवाद पैदा करे। फिर जब विवाद होता है तो वो खुद को विक्टिम दिखाते हैं, कहते हैं कि देखो हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। जबकि सच ये है कि वो खुद ही आग लगाते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि हमें जला दिया जा रहा है। दोस्तों, इम्तियाज़ जलील का ये कहना हम पूरे राज्य को हरा भरा कर देंगे, ये बेहद खतरनाक है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, एक एजेंडा है, एक ऐसा एजेंडा जो देश की एकता को चुनौती देता है। हमारा संविधान सेकुलर है, हमारा झंडा 3 रंगों का है, केसरी, सफ़ेद और हरा। लेकिन इन लोगों के लिए सिर्फ एक रंग ही मायने रखता है और वो है हरा। दोस्तों, शहर शेख ने अगर माफ़ी मांग ली तो AIM-IM को इसे स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन नहीं। जलील साहब ने साफ कह दिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये अहंकार है, ये घमंड है कि हम कुछ भी कहेंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता। लेकिन लोकतंत्र में हर बात की एक सीमा होती है। अगर आप विकास की बात करें तो सबका स्वागत है, लेकिन अगर विकास के नाम पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके समुदायों को बांटने की कोशिश करेंगे तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। और सबसे दुखद बात तो ये है कि ऐसे बयानों से सबसे ज़्यादा नुकसान उस समुदाय को होता है जिसके नाम पर ये राजनीति की जा रही है। दोस्तों, इससे मुस्लिम समुदाय को मुख्यधारा से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच ये है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, विकास चाहता है, अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल। लेकिन AIM-IM जैसे दल इसे धार्मिक रंग देने में लगे हुए हैं। किरीट सोमैया ने सही किया जो पुलिस में शिकायत की, क्योंकि ऐसे बयानों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और शहर शेख से माफ़ी दिलवाई। ये दिखाता है कि कानून अभी जिंदा है। और अंत में मैं यही कहूँगा
कि राजनीति में रंगों का खेल बंद होना चाहिए, चाहे वो भगवा हो चाहे हरा। विकास की बात करो तो सबके लिए, सबको एक साथ लेके चलो, ना कि एक रंग थोपकर समाज को बांटे। इम्तियाज़ जलील और शहर शेख को ये सोचना चाहिए कि उनकी राजनीति आखिर किसके हित में है, देश के या सिर्फ वोट बैंक के। और आप भी आवाज़ उठाइए ऐसी राजनीति के खिलाफ, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।